नमस्कार, आप सभी का स्वागत है गुड लक टिप्स में। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री कृष्णा, जय माता की, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो पंडित जी से जानते हैं माघी पूर्णिमा पर किए जाने वाले वो उपाय जो आपके लिए लाभदायक होंगे, लेकिन सबसे पहले शुरुआत आज के शुभ संयोग के साथ। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में हम बात करेंगे आज माघी पूर्णिमा पर किए जाने वाले कुछ चमत्कारिक उपायों के बारे में, जिन्हें आज के दिन करने से मिलेगी 100 साल जीने की गारंटी, बनेंगे महाबलशाली, महाबुद्धिमान, मिलेगी गुस्से से, गंभीर बीमारी से, गलत आदतों से परमानेंट मुक्ति। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइएगा उन चमत्कारिक उपायों की। इस तरह के चमत्कारिक उपाय सिर्फ और सिर्फ आपके पसंदीदा न्यूज़ चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज़ राजस्थान की आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में बताए जाते हैं। प्रतिदिन इस शो को देखिए और कार्यक्रम को पूरा देखिएगा। दोस्तों, आज शनिवार का दिन है, दिनांक 27 फरवरी 2021। माघ मास की आज पूर्णिमा तिथि है। आज माघी पूर्णिमा है। माघ पूर्णिमा का उत्सव आज के दिन ही मनाया जाएगा। ब्रह्मवैवर्त पुराण में उल्लेख किया गया है कि माघी पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु, भगवान श्री हरि गंगा जल में स्नान कर निवास करते हैं। अतः आज के दिन, माघी पूर्णिमा के दिन, गंगा जल का स्पर्श मात्र भी स्वर्ग की प्राप्ति करा देता है। भगवान विष्णु का आज के दिन व्रत करना, उपवास करना, दान करना उत्तम रहेगा। कहते हैं कि भगवान विष्णु जितना अधिक प्रसन्न माघ स्नान से होते हैं, यानी माघ पूर्णिमा के दिन गंगा जल से स्नान करने से जितना प्रसन्न होते हैं, उस दिन और किसी काम से वो प्रसन्न नहीं होते। आज माघी पूर्णिमा के दिन यज्ञ करना, तप करना, दान करना विशेष महत्व वाला होता है। भोजन, वस्त्र, गुड़, कपास, शुद्ध देशी घी, लड्डू, फल, अन्न आदि का दान करना आज के दिन पुण्यदायक माना जाता है। और आज के दिन किया गया गंगा का महास्नान समस्त रोगों को शांत करने वाला बताया गया है। आज के दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करते हुए स्नान करना चाहिए, दान करना चाहिए। माघ पूर्णिमा में स्नान करने से सूर्य और चंद्रमा युक्त दोषों से मुक्ति प्राप्त होती है। यदि अपने निवास स्थान पर ही माघ स्नान करना हो तो सर्वप्रथम तीर्थराज प्रयोग का स्मरण करें। उसके पश्चात जल से सभी तीर्थों का आह्वान करें जल के अंदर, और इस प्रकार तीर्थों का आह्वान करके उस जल से स्नान करें। उसके पश्चात सूर्यार्घ प्रदान करें, सूर्यदेव को जल का अर्घ प्रदान करें, अपने इष्ट देव का पूजन करें। तो जो व्यक्ति आज माघ पूर्णिमा का स्नान करता है, उसके सभी पाप स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। उसकी 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। समस्त संसारिक सुखों को भोग कर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त करता है, दीर्घायु को प्राप्त करता है, आरोग्य को प्राप्त करता है, रूप सौंदर्य को प्राप्त करता है, सौभाग्य को प्राप्त करता है, धन धान्य को प्राप्त करता है। तो आज माघ पूर्णिमा स्नान अवश्य कीजिए। और चलिए अब पूजन विधि पंडित जी से जान लेते हैं। जी बिल्कुल। तो आज माघी पूर्णिमा की सरल पूजा विधि भी मैं आपको समझा देता हूँ। तो आज प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात में भगवान श्री सत्यनारायण का कच्चे दूध से, छाछ से, अलग अलग प्रकार के फलों के रसों से अभिषेक कीजिएगा। भगवान सत्यनारायण का पूजन अर्चन कीजिएगा, पीला जनेऊ अर्पण कीजिएगा, गंध पुष्प भगवान सत्यनारायण को अर्पण कीजिएगा, तुलसी दल अर्पण कीजिएगा, गौघृत का दीप अर्पण कीजिएगा, चंदन से बनी हुई धूप बत्ती भी अर्पण कीजिएगा। प्रसाद में पंचामृत और गेहूं के आटे को सेक कर तैयार की गई पंजीरी, केले के फल का और नारियल का भोग भगवान सत्यनारायण को लगाइएगा। पूजन के पश्चात भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत कथा का पठन कीजिएगा। कथा पूरी होने पर भगवान श्री सत्यनारायण की आरती कीजिएगा।
पुष्पांजलि कीजिएगा। पूरे दिन निराहार रहकर संध्या समय में एक समय भोजन अवश्य कीजिएगा। तो जो भी भक्त आज नाना प्रकार के उपचारों से भक्ति पूर्वक भगवान श्री सत्यनारायण की पूजन अर्चन करेंगे, कथा का पठन करेंगे, उनके घर पर होगी धन की वर्षा, मिलेगी दरिद्रता, कर्ज से मुक्ति, मिलेगा कुबेर का खजाना। जी, और पंडित जी क्योंकि आज बेहद खास मौका है, पूर्णिमा भी है, शनिवार भी है, ऐसे में चमत्कारिक टोटका जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल दोस्तों, आज माघी पूर्णिमा का दिन है और शनिवार का दिन है। तो ऐसे दुर्लभ संयोग में करे एक महा चमत्कारिक टोटका। क्या आप चाहते हैं कि आप 100 साल जिए? आप और हम सभी चाहते हैं कि कम से कम 100 साल तो जिए। क्या आप चाहते हैं कि आप या आपके बच्चे हमेशा बलशाली बने रहें, बुद्धिमान बने रहें? क्या आपको लगता है कि आप या आपके बच्चे बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं, क्रोध करते हैं? क्या आप या आपके घर का कोई सदस्य गंभीर बीमारी से पीड़ित है? क्या आप शनि जनित दोषों से, शनि के अशुभ परिणामों से, शनि की अशुभ स्थिति से मुक्ति पाना चाहते हैं? यदि हां, तो आज माघी पूर्णिमा के दुर्लभ संयोग पर एक चमत्कारिक टोटका आपको 100 साल जीने की गारंटी दे सकता है, आपको बलशाली बना सकता है, महाबुद्धिमान बना सकता है, गुस्से से आपको मुक्ति दिला सकता है, गंभीर बीमारी से मुक्ति दिला सकता है, गलत आदतों से मुक्ति दिला सकता है। करना क्या है? इस तरह के चमत्कारिक टोटके जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपके पसंदीदा न्यूज़ चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज़ राजस्थान के आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में ही बताए जाते हैं। और किसी टीवी चैनल पे इस तरह के महा चमत्कारिक टोटके जो आपकी रोजमर्रा की समस्या से जुड़े हों, वो सिर्फ और सिर्फ आपके पसंदीदा शो में बताए जाते हैं। तो करना क्या है उसको समझते हैं। आज माघी पूर्णिमा का दिन है। केसर मिश्रित जल से स्नान करने के पश्चात में लाल रंग के वस्त्र धारण कर लीजिएगा। गुलाबी आसन ग्रहण कर लीजिएगा। उत्तर दिशा की तरफ मुख करके पूजा स्थान पर बैठ जाइएगा। एक चौकी अथवा बाजोट की अपने सामने स्थापना कर लीजिएगा और उस पर लाल वस्त्र बिछा दीजिएगा। हरिद्रा से रंगे पीले चावलों का अष्टदल बना दीजिएगा। पारस से निर्मित हनुमान जी महाराज की प्रतिमा, पारस से निर्मित हनुमान जी महाराज की प्रतिमा को स्थापित कर दीजिएगा। पारस से निर्मित हनुमान जी महाराज की प्रतिमा की पंचोपचार पूजन अर्चन कीजिएगा। पारस से निर्मित हनुमान जी महाराज की प्रतिमा का केसर मिश्रित जल से, कच्चे दूध से, दही से, शहद से, बूरे से, शुद्ध देशी घी से, केवड़े के इत्र से, अनार के रस से पारत के हनुमान जी महाराज का अभिषेक कीजिएगा। अभिषेक के पश्चात केसर का तिलक अर्पण कीजिएगा। हनुमान जी महाराज को सिंदूर अर्पण कीजिएगा। अक्षत और लाल वस्त्र, पुष्पमाला, जनेऊ इत्यादि अर्पण कीजिएगा। फल अर्पण कीजिएगा। गुड़ से बने पुओं का भोग, मीठे पुओं का भोग लगाइएगा। शुद्ध देशी घी का दीपक, सरसों या तिल्ली के तेल का दीपक प्रज्वलित कीजिएगा। हनुमान जी महाराज को एक पान का बीड़ा भी अर्पण करना है। अब आपको एक लाल रंग का, जैसे हाथ में हम काला डोरा बांधते हैं या गले में बांधते हैं, पाँव में बांधते हैं, ऐसे कॉटन का डोरा मिलेगा, लाल रंग का सूती डोरा। उसको हाथ में लेकर 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए हर पाठ के साथ एक एक गांठ उस लाल रंग के डोरे में लगा दीजिएगा। तो 7 हनुमान चालीसा पढ़नी है और 7 बराबर गांठें लगानी है। फिर वो धागा हनुमान जी महाराज के चरणों में अर्पण कर दीजिएगा। वो डोरा जो है, वो जलती हुई जो जोत है, लो है दीपक की, उसके ऊपर से 7 बार क्लॉकवाइज घुमाकर उस डोरे को अपनी माँ या अपनी पत्नी या बहन या बिटिया रानी के हाथ से अपने दाहिने हाथ की कलाई के अंदर या गले में या उल्टे पाँव में उसको बंधवा लीजिएगा। आज इस महाचमत्कारिक टोटके के प्रभाव से निश्चित तौर पर मिलेगी 100 साल जीने की गारंटी। बनेंगे महाबलशाली, महाबुद्धिमान, मिलेगी गुस्से से, गंभीर बीमारी से,
गलत आदतों से परमानेंट मुक्ति। जी, और पंडित जी अब उपाय भी आपसे जानना चाहेंगे जो माघी पूर्णिमा पर कर सकें। जी बिल्कुल, आइए जान लेते हैं माघी पूर्णिमा के कुछ चमत्कारिक उपाय। माघी पूर्णिमा के दिन स्नान करके सबसे पहले अपने आज माता पिता के चरण की पूजा अवश्य कीजिएगा, चरण छूइएगा, उनके चरण अवश्य पखारिएगा। आज माघी पूर्णिमा के दिन पीपल के वृक्ष की जड़ में कुछ मीठा रखकर मीठा जल अर्पण करके धूप बत्ती जलाकर माँ लक्ष्मी की पूजन कीजिएगा और माँ लक्ष्मी को अपने घर में, अपने तिजोरी में, अपने व्यापार में निवास करने के लिए आमंत्रित कीजिएगा। निश्चित तौर पर आज इस उपाय से माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। आज माघी पूर्णिमा के दिन संध्या समय में चंद्रमा के उदय होने के पश्चात साबूदाने की खीर मिश्री डालकर बनाइएगा और माँ लक्ष्मी का भोग लगाकर उसे प्रसाद के रूप में घर के सभी सदस्यों में वितरित कर दीजिएगा। घर के अंदर खुशहाली बनी रहेगी, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनी रहेगी, धन आगमन के रास्ते खुले रहेंगे। आज माघी पूर्णिमा के दिन चंद्र उदय होने पर चंद्रमा को कच्चे दूध में चीनी और चावल मिलाकर अर्घ्य प्रदान कीजिए। ऐसा करने से तमाम आर्थिक परेशानियां धीरे धीरे स्वतः ही कम होने लग जाएंगी। आज माघी पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी के चित्र या फोटो या प्रतिमा के समक्ष 11 पीली कोड़ियाँ चढ़ाकर उन पर हल्दी से तिलक कीजिएगा। उसके बाद अगले दिन उन सभी कोड़ियों को लाल या पीले कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी, अपने कैश काउंटर में रख लीजिएगा। इस उपाय से आपके घर में कभी धन की कमी नहीं रहेगी। आज माघी पूर्णिमा के दिन किसी हनुमान मंदिर में हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाइएगा, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिएगा। आज माघी पूर्णिमा पर भगवान विष्णु को तुलसी माला, गुलाब का पुष्प अर्पण करने से मन की सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। वहीं महादेव को धतूरे का फल और भांग चढ़ाने से काल सर्प दोष से भी मुक्ति मिलती है। आज माघी पूर्णिमा की रात में 15 से 20 मिनट तक चंद्रमा के ऊपर त्राटक अर्थात लगातार देखना एक योग क्रिया है। उस योग को अगर आप करते हैं, त्राटक योग को करते हैं, तो निश्चित तौर पर आपके नेत्रों की ज्योति बढ़ती है, आंखों से संबंधित कोई पीड़ा है तो वो खत्म हो जाती है। आज माघी पूर्णिमा के दिन स्नान करते समय हल्दी के पाउडर डाल के स्नान कीजिएगा और घर के मुख्य दरवाजे पर आम के ताजे पत्तों से बना तोरण बांधने से घर का वातावरण शुद्ध रहता है। माघी पूर्णिमा के दिन अपने हाथ से खीर बनाकर गरीब बच्चों को या लोगों को खिलाने से आपकी मानसिक तनाव या मानसिक परेशानियां दूर हो सकती हैं। आज माघी पूर्णिमा के दिन शिवलिंग पर शहद, कच्चा दूध, बिलपत्र और फल चढ़ाने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। चंदन, सफेद चंदन से में केसर मिलाकर भगवान शंकर को अर्पण करने से घर में कलह कलेश अशांति दूर होती है, सुख संपत्ति का घर में आगमन होता है। वहीं आज माघी पूर्णिमा के दिन किसी भी प्रकार की तामसिक वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। जुआ, शराब, नशा, क्रोध, हिंसा से बचना चाहिए। बड़े बुजुर्ग, स्त्री का भूल कर भी अपमान नहीं करना है, अपशब्द नहीं बोलने हैं। माघी पूर्णिमा की रात में चंद्रमा के प्रकाश की किरणें गर्भवती महिला की नाभि पर पड़े तो उस महिला का गर्भ हष्ट पुष्ट हो जाता है। इसलिए गर्भवती महिलाओं को चाहिए आज के दिन रात्रि में कुछ समय पूर्णिमा की रात, आज माघी पूर्णिमा की रात चंद्रमा की चांदनी के अंदर रहें तो उसका जो गर्भ है वो सुरक्षित रहेगा। आज माघी पूर्णिमा के दिन सुबह के समय हल्दी में थोड़ा पानी डालकर घर के मुख्य द्वार पर, प्रवेश द्वार पर ओम का चिन्ह बनाइए, शुभ लाभ बनाइए, स्वस्तिक बनाइए। शिव मंदिर में रात को शिवलिंग के पास दीपक जलाएं। ओम रुद्राय नमः, ओम रुद्राय नमः, ओम रुद्राय नमः मंत्र का जाप करें। जी, तो पंडित जी जानकारी हमें दी आपने, उपाय इतने सारे बताए, विधि बताई, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। आप सभी दर्शकों को माघी पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री। तो यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइए, जल्द लौटते हैं।